बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के लिए हुकूमत के पास रात 12 बजे तक का वक्त। एक तरफ पीटीआई का प्लान भी तैयार, दूसरी जानिब हुकूमत के भी इंतजामात। अदालती हुक्म न मानने पर पीटीआई ने हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की तैयारी पकड़ ली। हुकूमत ने भी इंतजामात शुरू कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ अहम इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और तमाम आईजीज़ की शिरकत। आज इस्लामाबाद की शिफा इंटरनेशनल अस्पताल पहुँच गए, सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि अभी वक्त है, देखें क्या होता है। अस्पताल मुंतकली इस्लामाबाद इंतजामिया की जिम्मेदारी। आज रात 12 बजे तक मुंतकली का वक्त है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने आज का दिन फैसला कुन करार दे दिया। कहा, हुकूमत अदालती हुक्म पर नज़रसानी की दरख्वास्त वापस ले चुकी। अब हुकूमत के पास बानी की अस्पताल मुंतकली के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। इससे पहले रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बानी की अस्पताल मुंतकली के हुक्म के खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी थी। वज़ीर आज़म के मुशीराना सनाउल्लाह ने दावा किया कि मेरा ख्याल है नज़रसानी दरख्वास्त दायर हो चुकी, 1 या 2 दिन में फैसला आ जाएगा। कहा, हुकूमत आइन और कानून की पाबंद है। साथ जो मुकालमा है वो मैं समझता हूँ कि मैंने हमेशा कहा कि हम उसके लिए तैयार हैं। बामकसद बातचीत के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी मैंने कहा, काबीना में भी कहा। आज फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि एक बामकसद बातचीत के लिए हम तैयार हैं और उसके लिए मैं फिर इस फोरम से ऑपोजिशन को इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ, बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें ताकि पाकिस्तान की माशी तरक्की, जमहूरियत को हम तक़वीत दे सकें। मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। अब उनके ऊपर ये मुनहसर है कि वो कितनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। कहा, अपोजिशन के साथ बमकसद मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। हमने हमेशा मुकालमे को तरजीह दी है। अपोजिशन पर मुनहसर है वो कब तक मेज़ पर आते हैं। देखते हैं अपोजिशन बातचीत में कितनी संजीदा है। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, डीजल की कीमत में 32 रुपये कमी खुशाइंद है। हुकूमत आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशा है। खित्ता मुश्किल हालात से गुजर रहा, सूरत हाल बेहतर होने से हमारी मईशत भी मुस्तहकम होगी। वज़ीर आज़म ने अमेरिका ईरान कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की कोशिश से काबीना को आगाह किया। कहा, पाकिस्तान कशीदगी में कमी की कोशिशें कर रहा है, दुआ है कशीदगी में कमी आए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, वज़ीर आज़म मुज़ाकरात को सिर्फ पेशकश की हद तक ना लें, एक कदम आगे बढ़ाएं। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकात होनी चाहिए। मुलाकात की पेशकश अच्छी है लेकिन इसे संजीदा लिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का 2 दिन का ऑर्डर है, उम्मीद है फैसले पर अमल दरामद होगा। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मेनवाना अमल दरामद के बयान पर कायम। बानी को इलाज के लिए बाहर भिजवाने की भी बात कर दी। यास्मिन राशिद और एजाज चौधरी के लिए पंजाब हुकूमत से बात करने का बता दिया। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की बात पर आज भी कायम है। हुकूमत महसूस करेगी कि इलाज की सहूलत बैरून मुल्क है तो वहाँ भी भेजा जाएगा। अदालत से रुजू इसलिए किया गया ताकि पूछा जाए ये सहूलत सिर्फ एक शख्स के लिए है या तमाम कैदियों के लिए। अदालती फैसले पर अमल दरामद जरूर होगा। ये भी कहा, यास्मिन राशिद, एजाज चौधरी हमारे लिए मोहतरम हैं। इन केसेस में पीटीआई के लोगों को अदालतों से सजाएं हुई। पंजाब हुकूमत और जेल इंतजामिया से दोबारा बात करेंगे। इन्हें इससे पहले भी अस्पताल में इलाज मुआवजे की सहूलियात दी गई, अब भी देंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, हुकूमती जवाब से मुतमईन नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अच्छी फ़ज़ा बन रही थी, हम एक दूसरे के करीब हो रहे थे, बेहतरी आ रही थी। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की पाबंद है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान में मुत्तहिदा अपोजिशन के क़याम पर इत्तफ़ाक़।
मौलाना फजल रहमान और अपोजिशन इत्तेहाद के दरमियान अहम मुलाकात। बानी पीटीआई की सेल से मुतालिक भी बातचीत। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन जमातों को मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास कल बुलाया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा, हमने मुत्तहदा अपोजिशन बनाने का फैसला किया है। सहाफ़ी ने पूछा, क्या पीपल्स पार्टी को भी शामिल किया जाएगा? मौलाना फजल रहमान ने जवाब दिया, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, हम अपोजिशन की बात कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा, मेरे हाथ में होता तो अब तक बानी पीटीआई का इलाज भी हो चुका होता। कौमी असम्बली और सेनेट से डिफेंस फोर्सेज एक्ट और नेशनल कमांडर अथॉरिटी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दोनों ऐवानों में पेश किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोनों बिलों की मंजूरी के दौरान कौमी असम्बली में मौजूद रहे। वज़ीर आज़म ने ऐवान आमद पर अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई, बैरिस्टर गौहर और असद कैसर से मुलाकात की, मसाफ़ा किया, खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म की बैरिस्टर गौहर से वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत कहा, ताज़ियत के लिए आपके घर भी आऊँगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी वज़ीर आज़म के साथ थे। बिलों की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कल तक के लिए मुलतवी। मोदी सरकार ओछे हथकंडों पर उतर आई। पाकिस्तानी हाई कमीशन को हरासा करने की कोशिश। नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर सिक्योरिटी हिसार ख़त्म कर दिया गया। रुकावटें, ट्रैफिक ब्लॉक्स भी हटा दिए गए। सिक्योरिटी हटाने की कोई वजह भी सामने ना आ सकी। पाकिस्तानी सिफारती मिशन पर दबाव डालने के लिए ऐसे इक़दाम भारत की सिफारती संजीदगी पर सवाल उठाते हैं। भारत में मोदी हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की बढ़ती मकबूलियत मोदी हुकूमत के खात्मे का सबब बन सकती है। भारतीय सीनियर सहाफ़ी प्रेम शंकर झा ने मोदी हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। भारतीय अखबार में लिखे मज़मून में कहा, कॉकरोच जनता पार्टी का रूज महज आर्जी या वक्ती नहीं। जंतर मंतर पर नौजवानों के खिलाफ क्रैकडाउन ने पांसा पलट दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, दहशतगर्द अफगानिस्तान से हैंडल होते हैं। दहशतगर्दों के सहूलतकार हमसाया मुल्क बनते हैं। इंतहा पसंद तंजीमें TTP की सूरत में हमले करती हैं। इन इंतहा पसंद तंजीमों की आपस में राब्ता कारी है। अमरीका में मालियाती बहरान का खतरा बढ़ गया। महकमे ख़जाना के मुताबिक अमरीका पर मजमूई अवामी कर्जा पहली बार 40,000 अरब डॉलर से बढ़ गया। अमरीका का मजमूई अवामी कर्जा 2017 के बाद से दुगना हो चुका। सदर ट्रंप के 2 अदवार में कर्जा 11.6 अरब डॉलर बढ़ा। साबिक सदर बाइडन के 4 साल में कर्जा 8.4 डॉलर बढ़ा। सूरत हाल पर ट्रंप का ईरान पर माशी दबाव बढ़ाने का फैसला। दीगर ममालिक को ईरान से कारोबार ख़त्म करने की वार्निंग दे दी। कहा, ईरान से कारोबार करने के संगीन इक़्तिसादी नताइज होंगे। ईरान के खिलाफ नाम निहाद मुआशी जंग अमरीका के बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी सदर को जवाब। कहा, नाकाम पॉलिसियों को मज़ीद आगे बढ़ाना मज़ीद शिकस्त और ईरानी अवाम की दुश्मनी का बाइस बनेगा। अमरीकी इक़्तिसादी दहशतगर्दी पूरी दुनिया की मईशत और ख़ुद मुख्तारी के लिए ख़तरा है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा, ईरान को तबाह करने की धमकियाँ देने वाले अब अपने इत्तेहादियों से भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तान इनकलाब की अमरीका के साथ नई जंग छेड़ने की सूरत में मज़ीद तबाहकुन हथियार इस्तेमाल करने की वार्निंग। कहा, नई जंग में ईरानी वॉरहेड्स ज़्यादा तबाहकुन होंगे। यमन की अल-मकला बंदरगाह के मशरकी हिस्से में टैंकर पर हमला, 6 मुसल्लह अफराद ने कब्जा कर लिया। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक नामालूम कश्ती खलीज अदन की तरफ जाने वाले टैंकर तक पहुंची। मुसल्लह अफराद जहाज को सोमालिया की तरफ मोड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शामी वज़ीर ख़ारिजा असद हसन अशरबानी की मुलाकात।
वज़ीर आज़म का शाम की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत जारी रखने का आज़म। वज़ीर आज़म ने सदर अहमद अल-शरा को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत दे दी। शामी वज़ीर ख़ारिजा असद हसन नशीबानी की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात, वफूद की सतह पर बातचीत। दोनों मुल्कों का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक शामी वज़ीर ख़ारिजा ने मक्का दिफ़ाई मुआहदे का खैर मक़दम किया। अमरीका ईरान कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुसलसल चौथे रोज़ भी मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें गलियां पानी पानी। नारोवाल, शकरगढ़ और गिरतुरमा में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके पानी में डूब गए। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, दरिया राफी, नालाबई और ओज में पानी के बहाव में इजाफा। गुजरात में भी चंद घंटे की बारिश से शहर पानी पानी, सड़कें और गलियां पानी से भर गईं। पानी घरों में दाखिल, नाला एक फिर बिफर गया। सैलाबी पानी से वसी सरे रकबे को लपेट में ले लिया। सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। जेहलम में बारिश से तबाही मच गई, गाड़ियां बह गईं, डैम ओवरफ्लो, पुल टूट गया। गाड़ियों में सवार अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। मिनी डैम का पानी आबादी में दाखिल। सुहावा, मरी और गलियात में मजीद तेज बारिश। सवाबी में भी मूसलाधार बारिश से जल थले पानी घरों में दाखिल हो गया। सवाबी जहांगीरा रोड बंद। मरी में लोग बर्फ के नीचे दबकर मर गए, साबका हुकूमत सोती रही। हम लोग सोते नहीं, आवाम के साथ खड़े होते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की पीटीआई की साबका हुकूमत पर नाम लिए बगैर तनकीद। कहा, अब पंजाब में कहीं भी हफ्तों पानी खड़ा नहीं होता, बुजरा हर जगह मौजूद होते हैं, बाकी सूबों का कोई हाल नहीं। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, बतौर वज़ीर आला तमाम कामों पर नज़र रखती हूँ। लोग कहते हैं ये काम वज़ीर आला का नहीं, मुकामी हुकूमतों या कौंसलर का है। वज़ीर आला काम नहीं करेगा तो कौंसलर भी काम नहीं करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से वफाकी वज़ीर ओन चौधरी की वफ़द के साथ मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल समेत पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों पर बातचीत। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन रावलपिंडी में बारिशों की मीडिया कवरेज से खफा। कहा, पंजाब में बारिशों से पैदा सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ गो हैं। ऐसी आफात को कभी सियासत की नज़र नहीं करेंगे। माजी में कराची में चंद घंटों की बारिश को बड़े पैमाने पर कवरेज दी जाती रही, मगर रावलपिंडी में तबाही को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। पंजाब में सिंध की तरह बारिश रुकने का इंतजार नहीं किया जाता। 17 साल बाद भी अपनी नालायकियां दूसरों पर डालने की आदत नहीं गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का शर्जील मेमन को जवाब। कहा, पिंडी में रिकॉर्ड बारिश के बावजूद चंद घंटों में पानी निकाल लिया गया। वज़ीर आला पंजाब खुद नकासियाब के ऑपरेशन की निगरानी कर रही हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत समीहा अफसल का अस्मा बुखारी के बयान पर रद्द अमल। कहा, अस्मा बुखारी पानी क्लियर करने के झूठे दावे कर रही हैं। सियासी बयान देने के बजाय पंजाब में हालिया बारिशों और सैलाब से होने वाली तबाही और अपने सूबे के अवाम की हालत ज़ार पर तवज्जो दें। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर के आखिर में कराए जाने का इम्कान। इंतखाबात 3 मराहिल में कराए जाने की तजवीज़। पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को बाज़ाब्ता आगाह किया। इलेक्शन कमीशन को 15 दिसंबर से 15 जनवरी के दरमियान बल्दियाती इलेक्शन कराने की तजवीज़ दी। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ीक का कहना है, इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया, हम बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार हैं। इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। वज़ीर आला पंजाब पुरज़्म हैं, आवाम का हक़ है, उनको मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म ने पेंशनर्स के लिए प्रूफ लाइन ऑफ सर्टिफिकेट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, पेंशनर्स के लिए जो निज़ाम मुतारिफ़ कराया उससे बड़ी इंसानियत की खिदमत नहीं हो सकती। एक बुज़ुर्ग माजूर पेंशनर की खिदमत करना बहुत बड़ी इबादत है। इस निज़ाम से बुज़ुर्ग माजूर पेंशनर्स के बैंक के चक्कर ख़त्म हो जाएंगे। घर बैठे ही चेहरे की शनाख्त से पैसे उनके अकाउंट में आ जाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पेंशन के निज़ाम में शफाफ की आएगी। नादरा की जानिब से फराहम की गई सहूलियात में मज़ीद इजाफा हुआ।
और बुलबुले पाकिस्तान गुलकारा नैयरा नूर को मद्दाहों से पिछड़े 4 बरस बीत गए। नैयरा नूर ने बड़े शोरा का कलाम गाकर उसे नई जिंदगी बख्शी। उनकी आवाज़ आज भी सुनने वालों के दिलों में जिंदा है।